राजधानी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट मोहित भारद्वाज ने डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों पर अपने विचार साझा किए। चलिए अब सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखो, जो आपने टॉपिक मुझे बोला है अभी, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस जो बेसिकली है, एक वो महिला पे भी हो रहा है, एक पुरुष पे भी हो रहा है। लेकिन आजकल के टाइम में जो महिला होती है वो बहुत जल्दी डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट कर देती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में अपनी पिटीशन लगा सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, 498A के अंदर क्रुएल्टी के अंदर में केस FIR रजिस्टर कर सकती है। लेकिन जो बहुत बड़ा कह सकते हो कि जो एक परसेंटेज है, मेल परसेंटेज, वो छूटा हुआ है, जिसके अंदर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है रिपोर्ट नहीं हो पाता, वो है पुरुषों का। जो पुरुषों पे प्रताड़ना हो रही है या क्रुएल्टी हो रही है, वो लोग इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर पाते। और जो महिला है वो कोर्ट में पहुंचती हैं और अपना केस फाइल करती हैं और वो उसको रिपोर्ट करती हैं। फिर पुरुष जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँ, देखो 50-50% है। देखो, लड़कों को कहीं नहीं जाना चाहिए। लड़कों को उस मैटर को पहले मीडिएशन से सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक मुद्दे होते हैं और ये पारिवारिक डिस्प्यूट्स होते हैं। जो ये डिस्प्यूट्स को बेसिकली हम कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर पाते। देखो, बीइंग एन एडवोकेट हूँ, मेरे को ये बात बोलने में थोड़ा सा हिचक भी है कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को ट्राई टू सेटल थ्रू मीडिएशन, ठीक है। और जो मीडिएशन में आप सेटलमेंट कर सकते हैं, वो आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाके परिवार, कोर्ट में भी उनकी इंटेंशन ये रहती है, मैं आपको बता दूं कि जजेस की भी इंटेंशन ये रहती है कि हर परिवार बने। वो भी किसी परिवार को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में चाहता है कि मुझे डिवोर्स लेना है और मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करना है केस के थ्रू, तो वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन पुरुष के पास भी अपना अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यदि उसके ऊपर कोई फॉल्स केस फाइल करता है, तो वो अपने उस फॉल्स केस का जवाब देता है कोर्ट के अंदर में। वो अपने उसका एविडेंस होनी चाहिए। यदि पुरुषों के पास क्रुएल्टी हो रही है, तो वो भी अपनी पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ महिला की ही सुनवाई होगी, पुरुषों की भी सुनवाई होती है, प्रोवाइडेड वो अपने टाइम पीरियड के अंदर में एक कंप्लेंट फाइल करें। जो भी उनके पास रेलिवेंट एविडेंसेस हैं वो पुलिस को दे, तो पुलिस भी उस पर एक्शन लेती है। देखो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कमज़ोर फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट निष्पक्ष जो ये इंक्वायरी करता है, अपना ट्रायल कंडक्ट करता है, तो आप कोर्ट से घबराएं ना। इवन 498A की जो FIR पहले होती थी, ठीक है ना, अभी भी अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद में, तो आप पुलिस में जाके अपना आधार कार्ड दे के वहीं से आप बेल ले सकते हैं, ठीक है ना। और पुरुषों को मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपको कोर्ट से नोटिस आ रहा है या आपको कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना है, तब आप बेहिचक होके, बेडर के आप वहाँ पे जाएं, उसको पार्टिसिपेट कीजिए, उनसे भागे ना। जो भी आपके एविडेंसेस हैं आप उनको दीजिए, और जो भी आपके पास प्रूफ है वो भी उनको दीजिए, ठीक है ना। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट में जजेस होते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो निष्पक्ष जो भी प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर महिला ने केस डाल दिया तो सिर्फ महिला की सुनेंगे वो। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया के अंदर। देखो, सिंपल सा वर्ड है, जो ऑनलाइन जो जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, या डेटिंग ऐप्स कह लो, या फिर आप वेबसाइट चल रही है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट चल रही है, दोनों तरफ से। मैं भी किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कोई एक व्यक्ति था इंग्लैंड से, उसने किसी पंजाब में कोई एक फ़ीमेल के साथ में एग्रीमेंट करा। एग्रीमेंट नहीं, ये बोल सकते हैं कि उसने उससे प्रॉमिस करा कि भाई मैं आपसे शादी करूँगा। उस एवज में उसने 1 करोड़ रुपये उससे ले लिए, उस फीमेल से, और बाद में वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि कोई ऑनलाइन आपके साथ हनी ट्रैप भी हो सकता है, तो आप एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। फर्स्ट वेरीफाई दी थिंग्स, उसके बाद आप आगे जाके प्रोसीड्स करें। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑनलाइन में किसी का अच्छा प्रोफाइल मिल गया और आपने देखा कि ये व्यक्ति डॉक्टर है, इसके फैमिली में सारे डॉक्टर हैं, तो आप ब्लाइंडली फेट नहीं कीजिए। डबल, ट्रिपल, 4 टाइम चेक्स कीजिए उसको, आप उसको वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए। नेवर रिलाई ऑन द फैक्ट्स, बिकॉज जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स भी हैं वो भी डिस्क्लेमर देती है कि वी आर दी एग्रीगेटर्स, हम 2 व्यक्ति को मिला रहे हैं, तो वो भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेती। तो नेवर बिलीव ऑन सच थिंग्स। तो आप हनी ट्रैप होने से बचें। और चीटिंग और फॉर्जरी जो चल रही है, फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, ये तो वो आपने बहुत ही बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो बोलते थे कि इसमें हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। रिसेंट अभी कोर्ट की गाइडलाइंस है, आई थिंक इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट के अकॉर्डिंग आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति का बाहर रिलेशन चल रहा है,
तो आप उसमें अगर एफ आई आर रजिस्टर ना कराना चाहो तो उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि भाई उस रीजन की वजह से उसका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ। बोलते हैं कि डैमेजेस किस चीज़ का हम क्लेम करें, हमें किस चीज़ का कंपनसेशन मांगे कि भाई इसका अफेयर वहाँ चल रहा है। यदि किसी लड़की या लड़के का अफेयर बाहर चल रहा है, उसकी वजह से उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जिससे उस कारण उसको स्ट्रेस हो रहा है, जिसके कारण उसका जो प्रोडक्टिविटी, जिस काम में उसका मन नहीं लग रहा, जिसके कारण उसका वो पूरा जो प्रोडक्टिविटी है उस व्यक्ति का, पूरा लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उस चीज़ के लिए वो कंपनसेशन मांग सकता है उस लड़की से, या ये लड़की उस लड़के से मांग सकती है जिससे उसका डिस्टर्ब हुआ है, जिससे उसका मतलब मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब हुई है। ये एक रिसेंट प्रोविज़न है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। ये तो बिल्कुल ही एक इंडियन कल्चर के हिसाब से, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर के हिसाब से, ये कल्चरली जो है रॉन्ग है। बट क्या कह सकते हैं, हमारा वेस्टर्न कल्चर इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इन अपकमिंग डेज़ के अंदर में या नंबर ऑफ़ ईयर्स डाउन द लाइन यू विल सी लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं वेस्टर्न कल्चर्स के इंडिया में आ रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आ रहा है, लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे कोर्ट ने एक सैंक्शन दे रखा है कि हाँ भी ठीक है कि वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जो लिविंग रिलेशन में व्यक्ति रह रहा है, ही विल बी ट्रीटेड एज हस्बैंड और वाइफ, तो उस केस के अंदर भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो आप। इन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर